नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पाठ 21 सामाजिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। समाज की रचना के ढांचे में विविध सामाजिक संस्थाओं में आने वाले बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी समाज की रचना और कार्यों में जो परिवर्तन आए उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। हमारे देश में लोगों को कानून का सामान्य ज्ञान नहीं होता है ज़्यादा, या उसकी आवश्यकता नहीं देखते हैं, तो इसलिए हमारे देश में साक्षरता की दर नीची है। सामान्य रूप से दैनिक व्यवहार में आवश्यक हो ऐसे नीति नियमों की जानकारी के अभाव के कारण कानून की जानकारी न हो तो वे कानून का उल्लंघन करें तो उन्हें सज़ा से माफ़ी नहीं मिलती है। कानून की जानकारी उनके लिए आवश्यक है। कानून का सामान्य ज्ञान और कानून के दंड के माध्यम से प्रजा कानून का भंग करने से, आपराधिक कार्य करने से रुकते हैं। संवैधानिक अधिकारों और व्यक्तिगत हितों के रक्षण अधिकार अच्छी तरह से भोग सकते हैं। कानून की जानकारी समझ में प्रत्येक व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा और गौरवपूर्ण जीवन जी सके, इसके लिए कानून की सामान्य जानकारी उनके लिए आवश्यक है। नागरिकों के अधिकार। नागरिकों को भारत में मुख्य 6 अधिकार जो है वो प्राप्त हैं। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर ये पूरे नहीं मिलते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में किसी का भी दरवाज़ा जो है वो खटखटा सकता है। बालकों को अधिकार। बालक किसी भी देश का भविष्य होते हैं और इसलिए उनको सुरक्षित, उनकी शिक्षा, संस्कार ये सब उन्हें उपलब्ध कराए जाएं, उनको ऐसे अवसर दिए जाएं, ये उस देश पर निर्भर रहता है। ये हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि बालक राष्ट्र की संपत्ति हैं। उनका लालन पालन अच्छी तरह से हो। 1992 में मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र ने अधिकारों के घोषणा पत्र में, चार्टर ऑफ राइट्स में, बालकों के कल्याण और उनके विकास के लिए अधिकारों के लिए सार्वजनिक किए। उन बाल अधिकारों का व्यवहार के चरितार्थ करने का प्रयत्न किया गया। जाति, धर्म, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। माता पिता द्वारा बालकों को योग्य ढंग से लालन पालन हो तथा किसी खास कारण के बिना बालकों को उनके माता पिता से अलग नहीं कर सकते। प्रत्येक बालक को अपनी वय स्तर के अनुरूप खेलकूद, मनोरंजन प्रवृत्तियों में भाग लेकर तंदुरुस्त और स्वस्थ आनंदपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। यानी इस तरह से बालकों को, प्रत्येक बालक को सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक विकास साधकर तंदुरुस्त जीवन स्तर प्राप्त कर सके, इस तरह का अधिकार दिए गए हैं। बालकों के शोषण और अत्याचार के विरुद्ध अधिकार। अधिकांश बालकों का शोषण या अत्याचार उनके सगे संबंधियों, स्वजनों, निकटवर्ती मित्रों, पड़ोसियों आदि के द्वारा होता है, तो यह टीवी माध्यमों, संचार के साधन, समाचार पत्र आदि द्वारा दिखाई देता है। जब हम बालक के व्यवहार या शारीरिक चोट के चिन्हों से परिचित होते हैं तभी उसका समय पर और उचित चिकित्सा उपचार करने में सहायता करनी चाहिए। ऐसे शोषण और अत्याचारों का भोग बने बालकों के प्रति समाज और मित्रों द्वारा घृणा या तिरस्कार की अवगणना किए बिना उनके प्रति प्रेम और संवेदना प्रकट करनी चाहिए। बाल मजदूरी भारत की एक बड़ी समस्या है, इसके साथ साथ वैश्विक समस्या है। प्रत्येक देश में ये बेखौफ चल रही है। इसे पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना बाल श्रमिक मजदूरी है। अनेक स्थानों पर ये दिखाई देते हैं और उनसे जो है कभी कभी फैक्ट्रियों आदि में कार्य करते, जो व्यवसाय करते, पटाखे में, ईंट भट्टों में, पशुपालन में, कृषि में, उद्योगों में, होटलों में, लारी गल्लों में, साफ सफाई में, तो कभी भारी दुर्घटना भी हो जाती है। बाल मजदूरी का मुख्य कारण जो है बाल श्रमिक
सबसे सस्ता साधन है। वे असंगठित होते हैं, कठिन और जोखिम परिस्थितियों में भी कम वेतन देकर के निर्धारित समय से कार्य से ज़्यादा घंटों से कार्य के घंटों से भी ज़्यादा उनसे काम कराया जा सकता है। उन्हें डराया जा सकता है, धमका करके भी कार्य कराया जा सकता है। बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है, इसलिए आसानी से और अधिक मात्रा में वे मिल जाते हैं। उसके बाद में दूसरी समस्या आती है वृद्धों और असहायों की। वृद्ध और असहाय व्यक्तियों की समस्याओं का प्रश्न भी विश्वव्यापी है, परंतु वृद्धावस्था प्राकृतिक क्रम है। उसके जीवन की वृद्धावस्था में सुरक्षा और सुविधा मिले, यह समाज को चिंता और चिंतन करना चाहिए। आज औसत आयु में 4.3 वर्ष की वृद्धि हुई है। 2001 से 5 में समयांतर भारत में प्रजा की औसत आयु 63.2 वर्ष थी, जबकि 2015 में औसत आयु बढ़कर 67.5 वर्ष हो गई है। वृद्धि दर के कारण ये 5.28 करोड़, यह वृद्धि दर 2011 में थी, इतने करोड़ थी वृद्धि महिलाओं और पुरुषों की संख्या, जबकि पुरुषों की संख्या 5.11 करोड़ थी और महिलाओं की 5.28 करोड़ थी। भारत में सबसे अधिक वृद्ध की संख्या केरल में है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात में 35 लाख से अधिक वृद्ध हैं। वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई, 1999 में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई। सीनियर सिटीजन्स स्कीम द्वारा उनको पोस्ट ऑफिस आदि या डिपॉजिट रखने के लिए ब्याज की सुविधा, बस, रेलवे, हवाई सुविधा दी गई। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में सुविधा युक्त वृद्धाश्रम खोले गए हैं। उसके बाद में असामाजिक प्रवृत्तियाँ, जो कानून समाज के अनुरूप न हो, समाज के नियमों के अधीन हो रह कर के ऐसा कार्य समाज से विरोध में करे, उसे असामाजिक प्रवृत्ति कहते हैं। यह कानून असामाजिक प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। समाज में कुछ अपराधजन्य प्रवृत्तियाँ, असामाजिक प्रवृत्तियाँ, प्रतिबंधित प्रवृत्तियाँ हमें दिखाई देती हैं, जैसे खून, चोरी, अपहरण, लूटपाट, धोखाधड़ी, बलात्कार, छल कपट आदि। भ्रष्टाचार एक वैश्विक समस्या है। विश्व प्रदूषण है। विश्व बैंक के अनुसार भ्रष्टाचार अर्थात सार्वजनिक पद पर व्यक्तिगत लाभ लेने का उपयोग करना, उसे जो है वो भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार देश और विदेश में, वर्तमान समय में भ्रष्टाचार विश्व के अनेक देशों में कम या अधिक प्रमाण में व्याप्त है, जिसमें मुख्यतः नगद लेन देन, भेंट सौगात, कीमती आभूषण और चीज़ वस्तुओं या विदेशी प्रवास में भी पक्षपाती व्यवहार, निर्णय के प्रभाव, भाई भतीजावाद, लाभकारी एहसास कराना आदि स्वरूपों में पाया जाता है। समाज में भ्रष्टाचारी आचरण से नैतिक मूल्यों और सामाजिक नीति नियमों का स्तर में गिरावट आई है। अर्थतंत्र के काले धन की समस्या उद्भव होती है। भ्रष्टाचार से लोगों की नैतिकता और राष्ट्रीय चरित्र खतरे में पड़ता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 1964 में केंद्रीय लांच रिश्वत विरोधी कानून की स्थापना की गई और उसमें जो है गुजरात में इसका मुख्यालय शाहीबाग अहमदाबाद में स्थित है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने अनेक नियम कानून बनाए। सरकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त सत्ता का बेहिसाब उपयोग और भ्रष्टाचार की फरियाद के आधार पर विभागीय जांच का कार्य गुजरात सतर्कता आयोग गांधीनगर में रखा गया। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, RTI। सूचना प्राप्त करने का अधिकार यह जो है सभी को प्राप्त 15 जून 2005 के दिन लागू किया गया। यह जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू किया गया। यह धारा देश की गुप्तचर संस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सलामती, एकता, अखंडता को स्पर्श करती हो। गुजरात सरकार ने इस वैधानिक प्रावधानों के अधीन गुजरात सूचना अधिकार संबंधी नियम 2005 5 अक्टूबर 2005 के दिन लागू किया। उसके बाद में नंबर आता है बालकों को
मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार का कानून आरटीई। केंद्र सरकार ने 2009 के वर्ष में बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का कानून लागू किया। इस कानून के अनुसार गुजरात सरकार ने दिनांक 18 फरवरी 2012 के दिन बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का नियम 2012 घोषित किया। भारतीय संविधान में 86वें संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया गया। बालकों की मानवीय क्षमताओं के शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी शिक्षा के अवसर उत्पन्न करने की दिशा में गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा की मांग को पूरा करने की दिशा में यह कानून एक महत्वपूर्ण कदम है। 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले प्रत्येक बालक को उसके पास आवास के नज़दीक हो ऐसे विद्यालय में प्रवेश देना। प्राथमिक शिक्षा पूरी करें तब उनकी आयु 14 वर्ष पूरे हो तो भी उनकी शिक्षा चालू रखकर उन्हें मुफ्त शिक्षण देना आदि का निश्चय किया गया है। धन्यवाद।